बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो पेरिस कॉर्नर की है और इन्होंने एक लाइन जो इनकी बनाई हुई है किलर ऊड जो इन्होंने एक लाइन बनाई हुई है ये उसकी फ्रेगरेंस है और इसका नाम है एथिक। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स, किलर ऊद लिखा हुआ है, पेरिस कॉर्नर का लोगो, एथिक से मैं इस बॉक्स से थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किसका क्लोन है। ये है अमवाज के एपिक मैन का क्लोन, एपिक मैन का, EPIC, एपिक, एथिक नहीं, एपिक मैन का। तो ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। ये रहा इसका ऑथेंटिसिटी लोगो। वकास अहमद से मैंने ये परचेज़ की है और आई एम ग्लैड कि ये फ्रेगरेंसेस मैंने परचेज़ की। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंसेस हैं, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। वकास अहमद का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे प्राइस पता कर सकते हैं, ले सकते हैं। 4,500 से नीचे आओगे फ्रेगरेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स। मैं अब आपको इसका अंदर बॉटल दिखाता हूँ। ये ऐसे ओपन होता है, आप इसको जब भी उठाएं यहाँ से उठाएं, यहाँ से, इसको ऊपर से मत उठाइएगा, ये कभी भी उतर जाता है इसका। ठीक है, तो ये रहा इसका, ये आप देख सकते हैं अंदर से खाली है, ज़बरदस्त किस्म का। और ये जो बॉक्स है इसका ज़बरदस्त है, आप इसके ऊपर देख सकते हैं ये वेलवेटी टाइप टच है इसका, ज़बरदस्त। बाकी नीचे भी आप ब्रांडिंग देख सकते हैं। ये उदी परफॉर्म कंसनट्रेशन 100 ml की बॉटल है। अच्छा, ये रही इसकी बॉटल, किलर ऊद एथिक लिखा हुआ है, ये के पेरिस कॉर्नर का लोगो, और ये किलर ऊद पीछे आप कह सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं ऊपर ग्लास के ऊपर ही है। गोल्डन कलर का इसका कैप है, हैवी सा कैप है। अच्छा, इसके साथ एक टैसल लगी होती है, वो मुझसे टूट गई, बॉक्स खोलते खोलते वो उसमें फंस गई और वो टूट गई। बहरहाल यहाँ पे इसके साथ एक टैसल भी लगी होती है इसके साथ। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी पेरिस कॉर्नर का, ये आप देख सकते हैं बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए, ये आप अपने सामने कलेक्शन में रखें, कितना कमाल का परफ्यूम लगेगा। ये आप देखें, आपकी कलेक्शन में पड़ा हो, कितना कमाल का परफ्यूम लगेगा। बहरहाल आई मस्ट अप्रिशिएट कि पेरिस कॉर्नर इतनी कम प्राइस के अंदर इतना ज़बरदस्त आप लोगों को चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। अच्छा, आते हैं हम इसकी खुशबू की तरफ। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक खुशबू आती है इलायची की। अच्छा, वो जो इलायची है वो अब इलायची के छिलके की खुशबू है, नॉट द होल इलायची, या इलायची के जो दाने होते हैं ना अंदर, उसकी खुशबू नहीं, क्योंकि वो स्वीट खुशबू होती है। इलायची का जो छिलका होता है ना, उसकी खुशबू स्पाइसी, फीकी, वुडी टाइप होती है। आप अपने किचन में जाएं, इलायची के छिलके को खुशबू करें तो जो खुशबू आपको आएगी ना, इसके स्टार्ट में एग्जैक्ट वो खुशबू है, लेकिन अकेली नहीं है। इसके साथ एक खुशबू है। हमारे घर में ना एक रबर प्लांट हुआ करता था, रबर प्लांट। उसके अंदर वाइट, मतलब उसकी अगर आप जो स्टेम होती है, जो तना होता है, उसको आप हल्की सी छुरी मारें या कुछ भी मारें, उसके अंदर से दूध निकला करता था, मतलब दूध की तरह की एक चीज़ निकला करती थी। बेसिकली तो वो रबड़ हुआ करता था। तो वो जो रबड़ की एक खुशबू होती है ना, रबड़ की, बाकायदा एक रबड़ की खुशबू, उस इलायची के साथ वो रबड़ की खुशबू इसके साथ ऐड है। यस, इसके अंदर वो एक खुशबू रबड़ की साथ अटैच है और कमाल की खुशबू है। वो जो रबड़ है ना, वो इलायची को इतना पक्का काबू करके रखता है, इतना पक्का काबू करके रखता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वो रबड़ प्लस इलायची का जो कम्बो है ना, ज़बरदस्त कम्बो है, वो आप ज़रूर इसका एंजॉय करेंगे। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज, इलायची प्लस रबड़ की सी खुशबू। और वो रबड़ आपको बर्nt रबड़ टाइप खुशबू नहीं है, या कोई ऐसी खुशबू नहीं है जो कि आपको पसंद नहीं आएगी। एक प्रॉपर फ्रेश रबड़ की खुशबू है और इलायची के साथ है। अच्छा, जो सेकंड फेज है वो बाकायदा इसका आप कह सकते हैं कि अभी मैं आपको जो एग्जांपल देने लगा हूँ ना, आप खुद थोड़े से हैरान होंगे। अब तो पाकिस्तान में गुटखा बैन है, बट पहले मैं खुद मैं खुद गुटखा खाया करता था। और खाया मतलब इस तरह करता था कि मुझे मालूम नहीं था कि ये कोई हार्मफुल चीज़ है या इसके अंदर टोबैको होता है। 212 के नाम से ना एक गुटखा आया करता था, 212 के नाम से। वो मैं थोड़ा सा ना मुंह में रख लिया करता था उसकी खुशबू की वजह से। वो मुझे उसकी खुशबू हद से ज़्यादा पसंद थी, 212 गुटखा। अब बैन है पाकिस्तान में, मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं मैंने वो नहीं खाया, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। मैंने वो दोबारा नहीं खाया। बट पहले मैं
सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशबू की वजह से खाया करता था। फिर वो मुझे किसी ने बताया कि इसके अंदर टोबैको होता है भाई, ये हार्मफुल होता है, मैंने छोड़ दिया। मतलब फिर वो जाहिर बात है, आप जिम लगाते हो, फिटनेस वगैरह ये वो, तो आपकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फ़र्क आता है जिम के अंदर, वो मैंने छोड़ दिया। तो उसकी एग्जैक्ट 212 का जो गुटका है ना, उस तरह की सेम खुशबू फिर इसमें आ जाती है, और फिर वो ही चलती रहती है एंड तक। एंड पे जाके सिर्फ वो एक खुश्क सी छालिया की खुशबू रह जाती है, लेकिन स्टार्ट में वो 212 छालिया की खुशबू रहती है। अच्छा, हमारे एरिया में ना एक अंकल रात के वक्त ऑफिस अपने जब काम से वापस आया करते थे, तो वो खाते थे कुछ तम्बाकू वाला पान। मैंने उनसे बहुत दफ़ा पूछा, वो कहते हैं बेटा ये मैं आपको बता नहीं सकता, आप छोटे हैं, आप ये। मैं उनसे ना बेसिकली खुशबू की वजह से पूछता था। वो जहाँ से गुजरते थे ना, तो पान उन्होंने मुंह में डाला होता था, तो ऐसे में चबा कर जा रहे होते थे, तो हम गली में लिटरली उनके 1 मिनट बाद भी जाते थे ना, तो उस पान की खुशबू आ रही होती थी। तो मैंने उनसे अंकल से बड़ी दफ़ा पूछा, मैंने कहा जी ये कौन सा पान आप खाते हैं, मुझे बताएं, मैंने ये खाना है, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कहा बेटा ये तम्बाकू वाला पान है। तो तम्बाकू वाले पान की खुशबू भी, मुझे वो अंकल भी याद आए, वो जो वो पान खाते थे, इसकी खुशबू उससे भी मिलती जुलती है। बहरहाल 212 गुटखा जो है, अब तो मिलता नहीं, पाकिस्तान में बैन है। तो बहरहाल उस तरह की इसकी खुशबू है, गुटके की तरह की, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। हमारे जितने उर्दू स्पीकिंग भाई लोग हैं उनको पता होगा गुटके की खुशबू बहुत ही एडिक्टिव टाइप होती है, और उस खुशबू की वजह से सिर्फ वो मैं गुटखा खाया करता था। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफाइन करने का मकसद ये है कि इसकी खुशबू और किसी चीज़ से रिजेंबल कर ही नहीं रही थी, सिर्फ गुटके से कर रही थी। तो मुझे बताना पड़ा थोड़ा सा गुटके की डिटेल। अब तो बैन है पाकिस्तान में, अब तो मिलता भी नहीं है। तो मुझे तो 6-7 साल हो गए खाए हुए भी। तो ये रही इसकी टोटल खुशबू, इतनी प्रेजेंटेशन के साथ, इस तरह की इलीट फ्रेगरेंस, यानी जो आपको बिल्कुल भी इतनी सी भी सिंथेटिक ना लगे। फ्रैग हेड्स जो हैं, जो प्रो नोजेस हैं, वो तो पकड़ लेंगे कि नहीं यार हल्का फुल्का सिंथेटिकपन है, बट मैं आप लोगों को बताता चलूँ, 4 से 5 बंदों को मैंने ये फ्रेगरेंस चेक कराई, उन्होंने कहा, अब वो फ्रेगरेंस नहीं थे, मतलब वो प्रोज नहीं थे परफ्यूमरी में, वो आप कह लें कि बस परफ्यूम्स इस्तेमाल करने वाले थे और उनको खुशबुएं पसंद थी। तो इसकी जब मैंने खुशबू उनको चेक कराई तो दे सेड यार कमाल की क्वालिटी फ्रेगरेंस है। अब जब क्वालिटी फ्रेगरेंस मैं सुनता था तो मैं हैरान होता था। बहरहाल थोड़ा सा सिंथेटिकपन इसके अंदर है, हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंथेटिकपन इसके अंदर है, बट प्राइस रेंज के लिहाज से दिस इज़ मस्ट बाय थिंग। अगर जिस तरह मैंने खुशबू डिफाइन किया, अगर आपको उस तरह की खुशबू पसंद है तो ये तो होगी इसकी खुशबू जो मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। अब हम बात करते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात की जाए तो जो खुशबू मैंने डिफाइन की है, अगर आपको पसंद है तो कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं 15-16 साल का हूँगा जब मैं वो 212 खाया करता था। इससे भी मेरे ख्याल में बस यही कोई एज होगी मेरी, लेकिन मुझे पता नहीं था ये हार्मफुल होता है या नहीं, या ये या वो। उसके बाद बार मैंने छोड़ दिया और आज तक मुझे उसकी कोई तलब भी नहीं हुई। तो एज का ताल्लुक नहीं है, इसका पसंद आने से ताल्लुक है। अगर आपको पसंद आता है, कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। एज हो गया, जेंडर टोटल मेल, फीमेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 8 आवर्स प्लस तो इसने मुझे ईजीली दी, ईजीली। मतलब अगर आप फैब्रिक पे लगाते हैं तो नेक्स्ट डे भी आपको ऐसे खुशबू करीब से करने से इसकी खुशबू आ रही होती है। और मैं 1-2 दफ़ा घर से बाहर भी गया, आप कह लें कि धूप के अंदर भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। दो कि धूप स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन धूप के अंदर भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी इसकी खुशबू जो अमूमन परफ्यूम्स थोड़ा सा उड़ जाते हैं, फिर परफॉर्मेंस उनकी लैक, परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो कोई ऐसा जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। तो परफॉर्मेंस 8+ आवर्स ईजीली, कॉन्फिडेंटली आप इसको कह सकते हैं। फैब्रिक के ऊपर, स्किन के ऊपर 7 to 8 आवर्स आप इजीली कह सकते हैं। अभी जब मैंने आपको खुशबू डिफाइन की ना, तो मेरा दिल कर रहा है मैं अब इस फ्रेगरेंस को लगाऊं, तो मैं इसको अभी आपके सामने लगा भी दिया। ज़बरदस्त। अच्छा ओके, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाते हुए ना मेरे दिल किया कि मैं इसको लगा लूँ, तो मैंने लगा ली। तो ये तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन की बात करें, कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी वक्त। बस ऑफिस में, शायद ऑफिस के एनवायरनमेंट के लिहाज से ये नहीं है,
बाकी हर इन्वायरमेंट में ये चल जाएगी, हर जगह पे चल जाएगी, कोई ऐसा जिस तरह को प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑफिस में ज़रा थोड़ी सी कम लाउड और थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड सी फ्रेगरेंसेस चलती हैं, ये ज़रा बोल्ड मैस्कुलिन टाइप और थोड़ी सी डेयरिंग भी है थोड़ी सी, इस वजह से। तो उसकी वजह से ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी मैं ऑफिस के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था हमारा पैरिस कॉर्नर किलर ऊद का एथिक, जो कि मेरी तरफ से इस प्राइस रेंज में रिकमेंडेड है। थैंक यू सो मच।